गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के काम में उपयोग आते हैं। ठीक है, इनके बातों को देखते हुए लेसन को हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्कोहल्स की, है ना। अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल, फिर उसके बाद ईथर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? ठीक है, अल्कोहल्स को बनाने की विधि और इसके रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोहा कंपाउंड एल्किल हैलाइड एल्किलों के साथ जब OH ग्रुप जुड़ जाता है ना, एल्किल्स के साथ, सॉरी एल्किल के साथ असंतृप्त यौगिकों के संतृप्त यौगिकों के साथ जब आपका OH ग्रुप जुड़ता है तो आपका क्या कहलाता है? अल्कोहल्स बनता है। ठीक है, अब अल्कोहल्स के बारे में बात करें, जैसे कि हम CH3 OH आ जाता है, आपका क्या नाम बनता है? इसका मेथिल अल्कोहल्स बनता है। ठीक है, C2H5 आ जाता है, C2H5 है ना, OH, तो आपका क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जिस कंपाउंड में आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए? असंतृप्त होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? अल्कोहल्स कहलाता है। ठीक है, अब अल्कोहल्स के बारे में और प्रिपरेशन मेथड में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो ठीक है, तो अल्कोहल को हम देखें तो अल्कोहल हमारे पास देखें तो एक तो सिंपल अल्कोहल होता है ना, जिसमें केवल एक OH ग्रुप जुड़ा हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होगा, और यदि दो H ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रेट। इसमें केवल एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रेट अल्कोहल, मोनोहाइड्रेट अल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर दो आपके पास क्या आ जाए, OH ग्रुप आ जाते हैं, तो हम उसको क्या लिखते हैं? डाइहाइड्रेट, CH3 CH CH2 OH। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें दो OH ग्रुप जुड़ गए तो डाइहाइड्रेट्स बन गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 2 3, है ना। तो 3 के कारण अपन क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोप, और यहाँ पर क्या लिखा आपका? प्रोप। ठीक है, कितना हो गया? 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो आपका क्या लिखेंगे? 1 2 डाई, है ना, 1 2 डाई ऑल लिखेंगे इसका नाम, है ना। क्या नाम लिखेंगे? 1 2 डाई ऑल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रोप 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। अगर 3 हो, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हो आपके साथ, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ट्राई ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आप नाम देंगे 1 2 3, तो 3 है तो आपका सबसे पहले तो 3 के कारण हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे, है ना, प्रोपेन। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप इसमें? कितने आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं ना, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राई हाइड्रेट। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है? ट्राइहाइड्रेट है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्राइहाइड्रेट। तो ये इस प्रकार आपका अल्कोहल होते हैं, ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल। ठीक है, ये आपके अल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कि अल्कोहल जो होते हैं आपके, वह और उसी प्रकार से हम क्लासिफाई करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के रूप में इनको बता सकते हैं। क्या ना? प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक,
प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, इन अल्कोहल के बारे में हम देखें तो देखिए आपने भी देखा कि ये आपका क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, जिसमें एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, दोनों मिलकर हमारे क्या करते हैं, आपका अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो जब किसी कार्बन के साथ, है ना, अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके साथ केवल क्या होते हैं, केवल हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हो। ठीक है, और एक आपका क्या जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, क्या हो, जो कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो उसके साथ केवल एक एल्किल ग्रुप और दो हाइड्रोजन ग्रुप अगर जुड़े होते हैं तो यह आपका कौन सा का अल्कोहल कहलाता है, यह आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा देखिए आप कि अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसके साथ यदि दो एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के हम अल्कोहल को क्या कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। ये दोनों आप समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है ना, या सेकेंड डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, जबकि तीसरा जो आपका होता है कि अगर इस कार्बन से अगर तीनों ही R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप जुड़े हो, ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है ना, क्या कहलाता है, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल को भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के रूप में इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इनके नामकरण की बात करें तो हम जनरली दो प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका रहेगा सामान्य और दूसरा आपका रहेगा IUPAC नामकरण। ठीक है, आपका सूत्र देखिए अल्कोहल का सूत्र। ठीक है, इसका सामान्य नाम देखेंगे और IUPAC नाम। ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि पहला हम लिखते हैं, ये आपका क्या है, CH3OH। ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम आपका रहेगा मेथिल अल्कोहल, क्योंकि एक CH3 है, एक कार्बन के कारण आपको क्या लिखेंगे, मेथिल, और OH की वजह से अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल इसका नाम लिखेंगे। जबकि IUPAC नाम में क्या लिखते हैं, एक कार्बन के कारण हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं और OH को क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, और अगर जैसे इसमें अगला कंपाउंड देखें CH3CH2OH, तो ये आपका जो कंपाउंड होता है ये आपका क्या होता है, एथिल होता है। तो इसका कारण इसको हम क्या लिखेंगे, एथिल। ठीक है, और OH को क्या लिखते हैं, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये जो एथिल ग्रुप है, दो कार्बन की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, एथ। ठीक है, तो एथेन प्लस ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 कार्बन आ जाएंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 आएंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम देखिए अगले कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास कोई तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए हमको पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का सेट करना पड़ेगा और उसको नंबरिंग देनी पड़ेगी, 1 2 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपका क्या है, सामान्य नाम देखिए इसका, तो तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, क्या है यह, तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, जबकि जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 के कारण क्या हुआ, आपका ये बना है आपका प्रो। ठीक है, प्रोपेन बना है और इसके नंबर 2 पे आपका क्या है, OH ग्रुप है।
मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल, है ना, क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और क्या हो जाएगा 2 पे ही आपका क्या है OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या लिख देंगे ऑल, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम हो गया 2 मेथिल 2 प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ साधारण नाम है और IUPAC नाम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बनाने की बात करते हैं। तो बनाने के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखें तो अल्कोहल को बनाने की विधि। तो अल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो कुछ विधि के बारे में देखें। तो अल्कोहल को बनाने की विधि, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली विधि जो हमारे पास है वह विधि है आपका जल अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, जल अपघटन के द्वारा। ठीक है, तो जल अपघटन के द्वारा हम किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं, तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड पर, है ना, यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड है, जब इस पर जल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, और ये कैसा होता है जलीय होता है। ठीक है, तो जब इसकी दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन की जाती है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है R और OH ग्रुप साथ में जुड़ते हैं, ROH, और आपका क्या हो जाता है ये आपका कोई साइड आपके पास प्राप्त हो जाता है। जैसे जनरल बात करें तो यहाँ पर R की जगह C2H5 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लें आपका X की जगह क्या ले लें क्लोरीन ले लें, ठीक है, और जब इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है आपका C2H5, और आपका क्या आ जाता है इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है और आपका KCl आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है, और आपके पास क्या नाम आ जाता है एथिल अल्कोहल आपके पास प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखें यदि और कोई इससे ज्यादा वाले अगर आपके पास दूसरा कंपाउंड ले ले, दूसरा आपका क्या ले ले एल्किल हैलाइड ले ले, तो आप इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास कोई Br ले लीजिए, ठीक है, KOH की जब हम क्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका KBr बाहर हो जाता है और आपका क्या प्राप्त हो जाता है OH इसके साथ जुड़ जाता है और ये आपका KBr बाहर हो जाता है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्रोपेन 2 और इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 3 के कारण क्या लिखेंगे प्रोपेन, और आपका क्या आ जाता है 2R, प्रोपेन 2R आपका कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं जल अपघटन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं आपका अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि देखिए हम, पहली विधि तो जल अपघटन के द्वारा होती, है ना, दूसरी विधि देखें तो दूसरी विधि में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ले सकते हैं या फिर कार्बोनिल यौगिकों का क्या कर सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों पर अपचयन के द्वारा, है ना, दूसरी आप ले सकते हैं अपचयन द्वारा या अपचयन से कर सकते हैं आप। तो अपचयन क्या करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को हम क्या करते हैं अपचयित करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपचयन मतलब हाइड्रोजन का इसमें जुड़ाव करते हैं या योग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए हम RCHO, ये एल्डिहाइड है, जब इसका अपचयन किया जाता है, ठीक है, तो अपचयन करने पर ये क्या बना देता है हमारे पास R, ठीक है, ये CH2 और OH, ये आपका एक अल्कोहल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लें, एसिड एल्डिहाइड ले लें हम। तो एसिड एल्डिहाइड में क्या होता है जब हम इसको क्या करते हैं अपचयन करते हैं, अपचयन के लिए हम
रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है और डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, CH2OH, यानी आपके पास प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपने किसमें किया, आपने इसमें एल्डिहाइड को ऑब्जेक्ट किया। जब आप इसको कीटोन को ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये आपका कीटोन, जब कीटोन पर आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये एसीटोन है। जब एसीटोन की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन की जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर H आएगा तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल आपके पास प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रोपेन 2 और आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपचयन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी आप मेथड देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम क्या कर सकते हैं, आपका अल्कोहल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तीसरा आप देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप R का एक्टिव ग्रुप और X आपका एलाइड ग्रुप है जो कि मैग्नीशियम के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपका क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपका कोई कीटोन है। ठीक है, इस पर जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करते हैं, RMgX की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जब RMgX को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये माइनस चार्ज क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है, तो ये आपका क्या प्राप्त हो जाता है, ये R यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, और यहाँ पर O माइनस बन जाता है और इस माइनस से क्या हो जाता है, आपका प्लस वाला Mg जुड़ जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, MgX हो जाता है। ठीक है, अब अगली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका Z अपडेट कर देते हैं, यानी HOH दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब HOH आता है तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ये R और ये CH2, है ना, RCH2 और OH प्राप्त हो जाता है और साथ में आपके पास एक एक्स्ट्रा कंपाउंड MgOH X भी आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, प्राथमिक अल्कोहल्स आपके प्राप्त हो जाता है, इसके द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं तो उसके द्वारा हमें द्वितीयक अल्कोहल्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, RMgX, ठीक है, तो यहाँ पर RMgX यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस R क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो वापस आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH3C और आपके पास एक H तो था ही था। ठीक है, उसके बाद आपके पास R आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर O MgX हो जाएगा। वापस जब इसको जल अपघटित किया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं CH3, ठीक है, CHR और ये आपका क्या हो जाएगा OH और आपके पास क्या बन जाएगा MgOH X बन जाएगा। ये देखिए आपके पास द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम अगला कीटोन लेते